गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डीएस कश्यप आपके अपने प्लेटफॉर्म डीएसपी मैथ्स एकेडमी पर स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड। टॉपिक चल रहा था मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, और मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट को आज अपन लगभग खत्म कर लेंगे। उसके बाद में एक बचेगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसको भी अपन एक या दो क्लास के अंदर कर लेंगे। वहां से भी फिक्स है कि एक क्वेश्चन आना है, तो उसको अपन अलग से देखेंगे। बाकी मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के अंदर एक लास्ट टॉपिक बच रहा है, इसको खत्म कर लेते हैं एक बार जल्दी से। टॉपिक है, नाम डालो, बेंडर मोडे। बेंडर मोडे मैट्रिक्स। ये किस टाइप की मैट्रिक्स होती है? देखो, ये किस टाइप की मैट्रिक्स होती है, ये कुछ स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स है। तो अगर इस तरीके की मैट्रिक्स आ जाती है तो उसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? तो मान लीजिए एक मैट्रिक्स दे रखी है अपन को ए, और ये इस टाइप की दे रखी है, 1 x1 का स्क्वायर और x1 की पावर n-1। इसी तरीके से 1 x2 स्क्वायर x2 की पावर n-1। 1 इस तरीके से अपन चलते चलेंगे। क्या करेंगे अपन? इस तरीके से चलते चलेंगे, और ये हो जाएगा 1 x2, या हम कह सकते हैं एक्स एन स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स एन की पावर n-1। ये अपन को एक मैट्रिक्स दे रखी है। किस तरीके की मैट्रिक्स है कि 1 एक्स स्क्वायर एक्स की घात 3, इस तरीके से कहाँ तक? x1 की पावर n-1। इसी प्रकार से 1 x2 एक्स स्क्वायर डॉट 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 x2 की पावर n-1। इसी तरीके से ये, यानी बढ़ती हुई घात में कंटिन्यूसली, है ना। तो इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो कैसे निकालोगे? देखो, इसका जब डिटरमिनेंट निकालोगे तो इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा, x2 में से पिछला वाला घटा दो, x2 माइनस x1। x2 में से क्या घटाना है? x1 घटाना है। क्या घटाना है? x1 घटाना है। इसी तरीके से देखो, x2 के बाद में क्या आ जाएगा? x3 आएगा। x2 के बाद में मान लीजिए यहाँ x3 है, तो x3 में से क्या घटाएंगे? x1। क्या घटाएंगे? x1। उसके बाद क्या घटाएंगे अपन x3 में से? x2। x3 में से क्या घटाएंगे? x2। और इस तरीके से अपन घटाते चलेंगे तो एक्स एन में से क्या घटाएंगे? x1। एक्स एन में से क्या घटाएंगे? x2। और इसी तरीके से अपन घटाते घटाते कहाँ जाएंगे? एक्स एन में से क्या घटाएंगे? x n-1। तो इसका डिटरमिनेंट ये हो जाएगा। समझ में आया? कैसे होगा एक बार दोबारा से समझ लो इसको। मान लीजिए ये इस टाइप की अपन को एक मैट्रिक्स दे रखी है। इस टाइप की अपन को क्या दे रखी है? मैट्रिक्स दे रखी है। तो इस तरीके की दे रखी है, तो क्या करना है? x2 में से x1 घटाना है। आगे बढ़ोगे तो x3 में से x1 घटाएगा, x3 में से x2 घटेगा। इसी तरीके से x4 है तो इस तरह घटाते जाएंगे अपन। लास्ट में क्या है? एक्स एन में से x1 भी घटेगा, एक्स एन में से x2 घटेगा। उसके बाद लास्ट में देखो यहाँ क्या बच जाएगा? एक्स एन बच जाएगा ना, तो ये x n-1 हो जाएगा। इस तरीके से अपन इनको क्या करना है? घटाते जाना है। तो उसका घटाते जाओगे और उनका मल्टीप्लाई करोगे तो वही क्या हो जाएगा? उसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा। समझ में आया? वही क्या हो जाएगा? उसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा। जैसे ही मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं आप लोगों को। एग्जाम्पल एक लेते हैं। मान लीजिए मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूं, ए ए स्क्वायर ए की घात 3, 1 बी स्क्वायर बी की घात 3, 1 सी स्क्वायर और सी की घात 3। ये एक मैट्रिक्स है। ये एक मैट्रिक्स है। एक और ले लो इसमें, 1 डी स्क्वायर डी की घात 3।
मान लीजिए ये मैट्रिक्स है, उसी टाइप की मैट्रिक्स है। देखो 1 x1 स्क्वायर x1 की घात 3। तो देखो 1 a स्क्वायर a की घात 3, 1 b स्क्वायर b की घात 3, इस तरीके से मैट्रिक्स है। तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा b-a, उसके बाद c-b, उसके बाद d-a, d-b, d-c। ये इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा। कैसे किया है ये? इसमें से ये घटाया, इसमें से ये घटाया, इसमें से ये घटाया, उसके बाद इसमें से ये घटाया, इसमें से ये घटाया, इसमें से ये घटाया, इस तरीके से घटाया अपन ने ना। तो इसका डिटरमिनेंट इस तरीके से अपन फाइंड कर सकते हैं। जब आप लोगों को ऐसी मैट्रिक्स दिखाई दे तो इस तरीके से जल्दी से आप उसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हो। देखो और कुछ टाइप की मैट्रिक्स है, उनको भी देख सकते हैं। मान लीजिए मैट्रिक्स इस तरीके के आए आप लोगों को, इस तरीके से दे रखा है। मान लीजिए A 0, मान लीजिए A 0 0 B 0 0 C D 0 0 0 C D 0, उसके बाद क्या हो जाएगा? 0 E F 0 G 0 0 H। इस तरीके का दे रखा है अपन को। किस तरीके का दे रखा है? इस तरीके की मैट्रिक्स दे रखी है अपन को। कैसे? देखो 1 A 0 0 B 0 C D 0 0 E F। एक तरीके से कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से ये एंट्रीज है। कौन कौन सी एंट्रीज है? ये एंट्रीज है। जब इसका डिटरमिनेंट निकालोगे आप लोग, जब इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो क्या करोगे? CF, इसको गुणा करना है, उसमें से माइनस करके इसको घटा देना है ED को। किसको घटा देना है? ED को। गुणा, बाद में ये दूर दूर का गुणा करना है, AH माइनस AH माइनस क्या घटा देना है? BG, ये हम कह सकते हैं GB। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट ये हो जाएगा। क्या किया है? क्या किया है हमने? यदि देखो ये एलिमेंट हो ना इसके डायगोनल, इस तरीके से, इस तरीके से, तो क्या करना है? इसका पहले इनको गुणा करना है। देखो CF माइनस ED, बाद में किसको गुणा करना है? ये बड़े वाले बॉक्स को, इस वाले को, है ना, इस तरीके से। और देखो यदि मैट्रिक्स अपन को इस तरीके से दी हुई हो, किस तरीके से? A 0 0 B 0 C 0 D 0 0 A 0 0 B और 0 C 0 D 0 0 0
ई 0 0 0 क्या हो जाएगा? अपन को इस तरीके से एंट्रीज लेनी है ना। और क्या हो जाएगा कि इस तरीके से लेनी है अपन को ना एंट्रीज। तो यहाँ भी एंट्रीज कैसे हुई देखो, इस तरीके की एंट्रीज है ना, इस तरीके की एंट्रीज हुई। तो इसका डिटरमिनेंट कैसे हो जाएगा? इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा अपने, देखो क्या आ रहा है यहाँ पर, केवल ई आ रहा है पहले, तो ई लिख दो। उसके बाद में, उसके बाद में क्या आ रहा है? उसके बाद में आ रहा है आपके ये वाला, तो इसको गुणा कैसे करोगे? सी जी माइनस एफ डी गुणा, उसके बाद में गुणा क्या करोगे? बाहर वाला क्या हो जाएगा? ए के माइनस बी एच, ये इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा, ये इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस तरीके से सुपर डायगोनल और ये दूसरा डायगोनल, ठीक है, इनकी एंट्रीज दे रखी हो, इस तरीके के टाइप के एलिमेंट हो, तो इनका डायरेक्ट अपन इसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं अपने डिफरेंशिएशन की। क्या सारणिक का डिफरेंशिएट किया जा सकता है? क्या सारणिक का डिफरेंशिएट किया जा सकता है? यानी डिफरेंशिएशन ऑफ ए डिटरमिनेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ ए डिटरमिनेंट, सारणिक का अवकलन। सारणिक का अवकलन क्या हो जाएगा? मान लीजिए ये सारणिक दे रखी है अपन को, ये सारणिक दे रखी है और अपन को सारणिक दे रखी है इस तरीके से f1x, f2x, f3x, b1, b2, b3, c1, c2, c3, ये दे रखा है ना। तो यदि अपन इसका डिफरेंशिएट करें तो कैसे होगा डिफरेंशिएट? देखो ऐसे ही होगा, अरे ऐसे ही होगा ना। अच्छा यहां पर ये b1, b2, b3 क्या है? अचर है। क्या है ये? अचर है, कांस्टेंट ना। तो इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा? देखो डिफरेंशिएशन करो इसका, तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स बराबर f1 डैश एक्स, f2 डैश एक्स, f3 डैश एक्स, ये हो जाएगा b1, b2, b3, b3, c1, c2, c3, इस तरीके से हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएट हुआ है ना। इसका करोगे तो ये देखो ये सारा का सारा जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो एक किसी भी पंक्ति या रो में जीरो आ जाता है तो उसका मान जीरो हो जाता है। इसके सापेक्ष करोगे तो उसका मान भी जीरो आ जाएगा। इसके सापेक्ष करोगे तो f1 डैश एक्स, f2 डैश एक्स, f3 डैश एक्स, इस तरीके से आ जाएगा। इस तरीके से अपन इनका क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएट कर, डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं। देखो मैट्रिक्स का भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं अपन, मैट्रिक्स का भी डिफरेंशिएशन बिल्कुल ऐसे ही होगा। समझ में आ गया ना। तो ये था अपना डिटरमिनेंट के बारे में। बाकी इन पर आधारित क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस अपन जब सीट सॉल्व करेंगे, पीवाई की कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तब वहां उनको देख लेंगे।
बाकी अभी तो अपने जो थ्योरी वाला पार्ट है इस मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के अंदर ये कंप्लीट होता है। समझ में आया? इसके बाद तो अपना एक क्या बच रहा है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। वहां से भी एक क्वेश्चन आता है, फिक्स है, कोई दोहरा नहीं कि वहां से क्वेश्चन नहीं आता। बहुत सिंपल है और बहुत जल्दी भी क्वेश्चन हो जाता है और एक क्वेश्चन आता भी है। तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा 1 या 2 क्लास के अंदर। तो ये खत्म होने के बाद फिर अपन स्टार्ट करेंगे पीवाई क्यूज। तो वहां से अपना अच्छा इंपॉर्टेंट जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, केवाईसी, केबीएस, एनबीएस, ईएमआरएस, एस्टेट वगैरह सारा कुछ लेंगे अपन साथ के साथ में, और अच्छे सिस्टम से लेंगे ताकि इन सारी अपनी एक साथ अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो तब तक आप लोग इनको पढ़िए, समझते रहिए। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए। समझ में आ रहा है ना? और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो भाई, ऐसा नहीं, आपका इसमें कोई पैसा नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता। आप ये भी समझो कि कितनी मेहनत करके पढ़ाते हैं। तो थोड़ा सा इससे क्या है कि मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, ओके, धन्यवाद। वो पढ़ते रहिए ना।